आसमान में काले बादलों का डेरा था और मूसलाधार बारिश ने पूरे जंगल को अपनी आगोश में ले लिया था। इसी जंगल के एक पुराने कच्चे घोंसले में रीमा चिड़िया अपने पति टुन्नू और 2 मासूम बच्चों कुक्कू और चुटकू के साथ रहती थी। हवा के झोंके जब घोंसले से टकराते तो नन्हे बच्चे ठंड से ठिठुरने लगते थे। रीमा, आज ठंड बहुत ज़्यादा है। बच्चों के पास ना तो गर्म कपड़े हैं और ना ही हमारे पास इस बारिश से बचने के लिए कोई पक्का सहारा। धीरज रखिए टुन्नू, आप कल काम पर गए थे, क्या कुछ इंतजाम हुआ? टुन्नू एक मेहनती मजदूर था जो दूसरों के खेतों में काम करके 2 वक्त की रोटी कमाता था। पिछले दिन उसने एक बूढ़े चाचा के खेत में दिन भर भीगते हुए सब्जियां तोड़ी थीं और उन्हें लकड़ी की टोकरी में सजाया था। उसकी मेहनत देख बूढ़े चाचा का दिल पसीज गया था। ये लो टुन्नू बेटा, तुम्हारी मजदूरी। तुमने आज बहुत मेहनत की है। पैसे हाथ में आते ही टुन्नू की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा था कि अब वह अपने परिवार के लिए कंबल और बरसाती रेनकोट खरीदेगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में उसे कालू सेठ मिल गया, जिससे टुन्नू ने पिछले साल कुछ उधार लिया था। ओए टुन्नू, कहाँ भागा जा रहा है? मेरे पैसे कब लौट आएगा? सेठ जी, बस कुछ दिन और दे दीजिए। बच्चों के लिए कपड़े लेने हैं, वे बीमार पड़ रहे हैं। मुझे तेरी परेशानियों से कोई लेना देना नहीं। अभी के अभी पैसे निकाल। बेरहम कालू सेठ ने टुन्नू की सारी जमा पूंजी छीन ली और उसे खाली हाथ घर लौटना पड़ा। उस रात घर में चूल्हा तो जला, पर टुन्नू का दिल बुझा हुआ था। अगले दिन बारिश और तेज हो गई। टुन्नू बुखार और उदासी की वजह से घर पर ही लेटा था। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। बाहर एक बूढ़ी दादी खड़ी थी जो पूरी तरह भीगी हुई थी। बेटा टुन्नू, क्या तुम मेरे खेत में थोड़ा सा काम कर दोगे? मैं बहुत लाचार हूँ। दादी माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरे पास ना बरसाती है ना गर्म कपड़े। मैं कल भीगने की वजह से बीमार हूँ। आज मुझ में हिम्मत नहीं है। तभी रीमा अंदर से आई। उसने देखा कि बूढ़ी दादी की आंखों में एक अजीब सी चमक और चेहरे पर शांति थी। टुन्नू, किसी ज़रूरतमंद को मना करना ठीक नहीं। शायद खुदा ने इन्हें हमारी परीक्षा लेने भेजा हो। आप चले जाइए, मैं आपके लिए गर्म काढ़ा बना कर रखूंगी। अपनी पत्नी की बात मानकर टुन्नू भारी मन से उठ खड़ा हुआ और दादी के पीछे पीछे उनके खेत की ओर चल दिया। खेत में पहुंचकर बारिश अचानक मध्यम पड़ गई। वातावरण में एक सोंधी सी खुशबू फैल गई थी। बेटा, मुझे बस इस कोने में एक गड्ढा खुदवाना है ताकि मैं ये छोटा सा पौधा लगा सकूं। ये काम खत्म करके तुम घर जा सकते हो। दादी वहां से ओझल हो गई। टुन्नू ने कुदाल उठाई और खुदाई शुरू की। मिट्टी गीली थी, इसलिए काम आसान लग रहा था। अचानक कुदाल किसी सख्त चीज से टकराई। टुन्नू ने उत्सुकता से मिट्टी हटाई तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां मिट्टी के बीच सोने का एक बड़ा सा पत्थर चमक रहा था। वह पत्थर इतना कीमती था कि टुन्नू की 7 पीढ़ियों की गरीबी मिट सकती थी। टुन्नू के मन में द्वंद्व। अगर मैं इसे चुपचाप छिपा लूँ तो कालू सेठ का कर्ज भी उतर जाएगा और बच्चों का महल जैसा घर बन जाएगा। पर नहीं, ये चोरी होगी। दादी माँ ने मुझ पर भरोसा किया है। टुन्नू पत्थर लेकर उड़ता हुआ दादी के पास पहुंचा। दादी माँ, देखिए, आपके खेत में खुदाई करते समय यह मिला। ये बहुत कीमती सोना है, इसे संभाल कर रखिए। दादी मुस्कुराई। उनकी मुस्कान में अलौकिक तेज था। बेटा, ये पत्थर मैंने ही वहाँ रखा था। मैं तुम्हारी ईमानदारी देखना चाहती थी। जिस इंसान के पास खुद के तन ढकने के कपड़े ना हों, फिर भी वो पराया धन ना छुए, वही असली धनवान है। ये सोना अब तुम्हारा है। टुन्नू की ईमानदारी ने उसका भाग्य बदल दिया। उस सोने के पत्थर को बेचकर उसने सबसे पहले कालू सेठ का कर्ज चुकाया। अब कालू सेठ की हिम्मत नहीं थी कि वह टुन्नू की तरफ आंख उठाकर भी देखे। टुन्नू ने अपने परिवार के लिए एक पक्का और सुरक्षित घर बनाया। बच्चों और रीमा के लिए बेहतरीन ऊनी कपड़े और बरसाती खरीदी। खुद का एक बड़ा खेत खरीदा। अब वह दूसरों के खेतों में मजदूरी नहीं करता था, बल्कि अपने खेत की ताज़ा सब्जियां बाजार में अपनी छोटी सी दुकान पर बेचता था। जंगल की वह बारिश जो कभी डर लेकर आती थी,
अब टुन्नू और उसके परिवार के लिए बरकत का प्रतीक बन गई थी। कहते हैं कि ईमानदारी का रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन उसकी मंजिल हमेशा सुखद होती है। टुन्नू ने लालच को हराकर न केवल धन कमाया, बल्कि अपने बच्चों के लिए स्वाभिमान की मिसाल भी पेश की। जंगल में घनघोर बारिश हो रही थी, चारों तरफ पानी ही पानी था। टुन्नू चिड़ा अपनी पत्नी रीमा और 2 नन्हे बच्चों कुक्कू और चुटकी के साथ एक पुराने घोंसले में रहता था। टुन्नू का काम नदी से मछली पकड़ना और उन्हें बाजार में बेचकर दाना पानी लाना था, पर इस बारिश ने सबका जीना मुहाल कर दिया था। एक दिन टुन्नू और कालू कौवा नदी किनारे बैठे थे। कालू ने एक चमकीला रेनकोट पहन रखा था, पर टुन्नू पूरी तरह भीगा हुआ था। अरे टुन्नू, आज तो एक भी मछली जाल में नहीं फंस रही। लगता है आज खाली हाथ ही घर जाना पड़ेगा। वैसे भी तेरे पास तो रेनकोट भी नहीं है, कहीं बीमार पड़ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। क्या करूं कालू भाई, घर में बच्चे भूखे हैं। अगर आज मछली नहीं बिकी तो चूल्हा नहीं जलेगा। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। शाम हो गई, पर एक भी मछली नहीं मिली। टुन्नू थका हारा और भीगा हुआ खाली हाथ घर लौटा। रीमा उसे देखते ही समझ गई। चिंता मत कीजिए, भगवान सब ठीक करेगा। बच्चों को मैंने थोड़ा सा बचा हुआ अनाज खिला दिया है, पर कल के लिए कुछ नहीं है। अगली सुबह बारिश और तेज हो गई। रीमा ने मना किया, पर टुन्नू काम की तलाश में निकल पड़ा। वह कबूतर सेठ के आलीशान घर पहुंचा। सेठ जी, ओ सेठ जी, क्या आपके बगीचे में कुछ काम मिल जाएगा? मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं, बस थोड़ा अनाज दे दीजिएगा। अंदर कबूतर सेठ और उसकी पत्नी लूसी आराम से बैठे थे और टुन्नू को अनसुना कर रहे थे। देखो जी, ये भिखारी फिर आ गया। इसे कह दो कि हमारे पास कोई काम नहीं है। बारिश में हम इसे अंदर नहीं बुला सकते, घर गंदा कर देगा। सही कह रही हो। ओ टुन्नू, आगे बढ़ो भाई, यहाँ कोई काम नहीं है। टुन्नू ने उनकी बातें सुन ली। उसका दिल टूट गया। वह वहां से चलकर मिट्टू तोता के ढाबे पर पहुंचा। मिट्टू भाई, क्या मुझे आज के लिए ढाबे पर काम मिल सकता है? दोस्त, तुम देख ही रहे हो, इस बारिश में कोई ग्राहक नहीं आ रहा। मेरा खुद का ढाबा खाली पड़ा है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, पर बेबस हूँ। टुन्नू घर लौट रहा था कि तभी उसकी नजर एक बरगद के पेड़ के नीचे पड़ी। वहां एक बूढ़ा चिड़ा ठंड से कांप रहा था। वह पूरी तरह गीला था और भूख से बेहाल लग रहा था। टुन्नू उसके पास गया। बाबा, आप यहाँ इस हाल में क्यों बैठे हैं? आप तो जम जाएंगे। बेटा, मैं रास्ता भटक गया हूँ। बहुत ठंड लग रही है और 2 दिनों से कुछ खाया नहीं है। बाबा, मेरा घर छोटा है और वहाँ ज़्यादा खाना भी नहीं है, पर मैं आपको यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। चलिए मेरे साथ। टुन्नू उस बूढ़े चिड़े को सहारा देकर अपने घर ले आया। रीमा ने जब देखा तो वह पहले तो परेशान हुई, पर फिर उसका ममतामयी दिल पसीज गया। बाबा, आप यहाँ आग के पास बैठिए। कुक्कू चुटकी, अपनी पुरानी गरम शॉल लेकर आओ। घर में सिर्फ 4 रोटियां थीं। रीमा, टुन्नू और बच्चों ने चुपचाप आपस में बात की और अपना सारा भोजन उस बूढ़े चिड़े के सामने रख दिया। बाबा, आप ये खा लो, हमें भूख नहीं है। बूढ़े चिड़े की आंखों में चमक आ गई। उसने खाना खाया और चैन की नींद सोया। अगली सुबह वह टुन्नू के साथ नदी किनारे गया, पर फिर भी कोई मछली नहीं मिली। रात को घर में जो भी बचा कुचा दाना था वह फिर से उस बूढ़े बाबा को दे दिया गया। पूरा परिवार 2 दिन से भूखा था, पर उनके चेहरे पर एक अजनबी की मदद करने का संतोष था। तीसरी सुबह बूढ़ा चिढ़ा जाने के लिए तैयार हुआ। बेटा टुन्नू, बेटी रीमा, तुम लोगों ने अपनी भूख की चिंता ना कर मेरी जान बचाई। तुम्हारी ये अच्छाई कभी खाली नहीं जाएगी। अब मुझे आज्ञा दो। बाबा के जाने के बाद टुन्नू फिर से काम खोजने निकला। शाम को जब वह वापस आया तो उसने देखा कि घर के बाहर 2 सफेद सुंदर गाय खड़ी थीं। रीमा बाहर खड़ी होकर डर रही थी। रीमा, ये गाय यहाँ कैसे आई और ये इतनी चमक क्यों रही हैं? तभी अचानक आसमान से तेज रोशनी हुई। एक सुंदर परी प्रकट हुई। टुन्नू, घबराओ मत। मैं ही वो बूढ़ा चिड़ा बनकर तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। मैंने देखा कि तुम्हारे पास खुद के लिए कुछ नहीं था, फिर भी तुमने एक बेसहारा की मदद की।
तुम्हारी ईमानदारी और दया ने मेरा दिल जीत लिया। क्षमा करें देवी, हमने तो बस अपना धर्म निभाया। ये 2 जादुई गाय अब तुम्हारी हैं। इनका दूध कभी खत्म नहीं होगा। इसे बेचकर तुम अपना जीवन सुख से बिताओ और हमेशा दूसरों की मदद करते रहना। परी अंतर ध्यान हो गई। अब टुन्नू को मछली पकड़ने के लिए बारिश में भीगने की जरूरत नहीं थी। वह रोज उन जादुई गायों का दूध निकालता और बाजार में बेचता। उस दूध में ऐसी मिठास और ताकत थी कि पूरे जंगल के पक्षी वहीं से दूध खरीदने लगे। माँ देखो, आज पिताजी ने हमारे लिए कितने सुंदर और गर्म कपड़े लाए हैं और अब हमें कभी भूखा भी नहीं सोना पड़ता। टुन्नू और रीमा अब गरीब नहीं थे, पर उनका स्वभाव नहीं बदला। जब भी कोई जरूरतमंद उनके दरवाजे पर आता, वे उसे कभी खाली हाथ नहीं भेजते थे। यहाँ तक कि जब कबूतर सेठ की फसल खराब हुई तो टुन्नू ने ही उनकी मदद की। टुन्नू भाई, मुझे माफ़ कर देना। मैंने मुसीबत में तुम्हारा साथ नहीं दिया, पर तुमने बड़ा दिल दिखाया। सेठ जी, वक्त सबका बदलता है, बस हमें इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए। उस दिन के बाद से पूरा परिवार सुख शांति से रहने लगा। जंगल की हर बारिश अब उनके लिए खुशहाली का संदेश लेकर आती थी। नेकी कर, दरिया में डाल, दूसरों की भलाई करने वालों का ईश्वर हमेशा साथ देता है।